बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पिछले टॉपिक आपको याद होगा, हमने पढ़ा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का एक टॉपिक। अब उसी कोर्स टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। बेटा हर टॉपिक के एमसीक्यूज लाजमी टॉपिक पढ़ने के बाद, समझने के बाद उसके एमसीक्यूज की लाजमी प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि फिजिक्स के एमसीक्यूज काफ़ी टफ होते हैं और वो तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाते जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो चंद शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी इसी टॉपिक से रिलेटेड कि व्हाट इज वर्क, अपॉन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स। वर्क क्या है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो वर्क की डेफिनेशन आप यहाँ पर पहले आंसर में लिखेंगे, जो हम डिटेल में पिछले टॉपिक में देख चुके हैं कि वर्क क्या है। वर्क ये है, मैं रिपीट कर देता हूँ उसको, कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे और बॉडी डिस्प्लेस्ड ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन ऑन दैट बॉडी। तो वर्क है कि आप बॉडी पर फोर्स लगाएं। इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस्ड ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन ऑन दैट बॉडी। तो ये हमारे पास वर्क की डेफिनेशन आ गई। डिपेंडेंस को देखें तो हमने लास्ट टाइम ये फैक्टर देखा था W = FD cos थीटा। अब इसको अगर आप देखें तो वर्क डिपेंड करता है फोर्स की मैग्नीट्यूड पे। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ग्रेटर विल बी द वर्क। सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर विल बी द वर्क। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है भाई, फोर्स लग भी रही हो, वर्क फिर भी जीरो ही होगा। ये पिछले हमने टॉपिक में एग्जांपल देखी थी। तो ये इन दो पे डिपेंड करती है। साथ ही साथ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है cos थीटा, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। cos थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क को डिसाइड करेगा। ये हम पिछले टॉपिक में डिटेल में देखा था कि थीटा कैसे वैल्यू को चेंज कर देता है। तो थीटा के चेंज होने से वर्क की मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है। तो ये इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, शो दैट एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क। ये चीज हम वैसे पहले प्रूव कर चुके हैं, मैं सिर्फ जस्ट इसका यहाँ पर आपको आंसर बताऊंगा। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वर्क के इक्वल होता है। ये आपका एमसीक्यूज भी है और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। कैसे आंसर करेंगे? सबसे पहले ग्राफ ड्रा करेंगे। लॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट, लॉन्ग वाई एक्सिस एफ cos थीटा फोर्स है, जो कि अब कांस्टेंट फोर्स की फॉर्म में है। तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये एरिया अंडर द ग्राफ आपके पास मौजूद है। तो एरिया अंडर एफ डी ग्राफ, यहाँ आप ये भी मेंशन करेंगे, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं लेंथ इनटू विड्थ है। लेंथ आपके पास यहाँ पर, इसको हम डिस्प्लेसमेंट एक्सिस को लेंथ ले रहे हैं, तो यहाँ हमने डी पुट किया। जो हमारे वर्टिकल एक्सिस हैं विड्थ, उसको हम एफ cos थीटा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड होगी, तो ये आ जाएगा FT cos थीटा और ये वर्क के इक्वल है। ये पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में हम काफ़ी डिटेल में इसको देख चुके हैं। उसको बेटा लाजमी देख लेंगे, तो कोई कन्फ्यूजन अगर होगी तो आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ये सेकंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। थर्ड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। ये भी आपको याद हो तो हम पिछले उसमें डिटेल में देख चुके हैं। मैं यहाँ सिंपली बताऊंगा कि अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लेस देन 90 डिग्री है, theta less than 90, then work will be positive, because when theta is less than 90 तो cos theta किसके इक्वल होगा, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये हमने नेक्स्ट पिछले लेक्चर में देखा था, प्रीवियस लेक्चर में, कि cos theta is positive, so work will be positive. Example, kicking a football. Negative work, if the angle between force and displacement is greater than 90 degree, 90 से बड़ा कोई भी एंगल, 100 ले लें, 120 ले लें, 160 ले लें, कोई भी एंगल ले लें, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन वर्क विल बी नेगेटिव, क्योंकि cos थीटा इन दैट सिचुएशन, इस सिचुएशन में जो cos थीटा की वैल्यू होगी, द cos ऑफ एंगल थीटा, दैट cos थीटा विल बी नेगेटिव। तो cos थीटा नेगेटिव, तो वर्क विल बी नेगेटिव। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये भी एग्जांपल हम डिटेल में देख चुके हैं। तो ये बेटा तीन पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से आप देख सकते हैं। लाजमी इस चीज़ को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। एमसीक्यूज की बात करते हैं और ये पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज हैं, बोर्ड के एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यूज है, व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री, देन वर्क इज सेड टू बी। ये वही चीज़ है, अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री, देन वर्क विल बी पॉजिटिव वर्क। पहला एमसीक्यूज का ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है। The work is said to be negative
व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर। सेकंड एमसीक्यूज है कि वर्क नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे या नन ऑफ दिस। अगर आप ऑप्शंस को देखें तो पैरेलल ऑप्शन मीन थीटा जीरो, थीटा जीरो। अगर थीटा जीरो है तो कॉस जीरो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। कॉस जीरो 1 तो वर्क तो पॉजिटिव आ गया। अगर आप थीटा ले लें एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल के केस में होता है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर एंगल कितना होगा 180 डिग्री। फोर्स फॉर एग्जांपल एक तरफ डिस्प्लेसमेंट है, चलें ये डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है और ये जो फोर्स है ये फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट, यानी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो फोर्स कौन से एक्सिस के अलोंग है, नेगेटिव एक्सिस के अलोंग। तो ये जो एंगल इनका दरमियान में होगा 180 और कॉस 180, क्योंकि वर्क डिपेंड करता है कॉस पे। ये अगर आप इस इक्वेशन को देखें W = FD cos थीटा, कॉस जीरो तो जीरो, कॉस जीरो 1 के इक्वल, तो अब वर्क पॉजिटिव था। कॉस 180 करेंगे तो इस कॉस 180 का रिजल्ट आएगा -1, तो -1 रिजल्ट आएगा, तो ये वर्क को कर देगा नेगेटिव। सो इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा बन रहा है वो बीटा ऑप्शन बनेगा। एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे तब वर्क आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड एमसीक्यूज, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज। एसआई यूनिट ऑफ वर्क न्यूटन नहीं हो सकता, ये फोर्स का यूनिट है, ये पॉसिबल नहीं है। न्यूटन मीटर स्क्वायर भी नहीं है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ये न्यूटन मीटर के इक्वल होता है और ये जाउल के इक्वल होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, सी ऑप्शन। यूनिट ऑफ वर्क इज सेम एज, यूनिट का वर्क किस, जो वर्क का यूनिट है वो किसके तरह का होता है, इनमें से कौन सी चारों में से क्वांटिटीज हैं जिनसे मिलता जुलता होगा। तो अब आपको याद हो आपने टॉर्क के बारे में पढ़ा था, टॉर्क था द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर यानी मूवमेंट आर्म एंड फोर्स। तो फोर्स मूवमेंट आर्म का यूनिट मीटर, फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो ये न्यूटन मीटर आ गया। तो वर्क का यूनिट भी न्यूटन मीटर और टॉर्क का यूनिट भी न्यूटन मीटर, तो इसका यूनिट ऑफ वर्क इज सेम एज दैट ऑफ टॉर्क। नेक्स्ट, वर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। ये पॉइंट मैंने यहाँ देखा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या होना चाहिए कि वर्क मैक्सिमम हो जाए। तो ये पॉइंट यहाँ हम देख चुके हैं, थीटा क्या होना चाहिए, जीरो। थीटा क्या होना चाहिए, जीरो। वेक्टर्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी पैरेलल। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे थीटा क्या होगा, जीरो। कॉस जीरो 1 और कॉस थीटा की जो बेटा याद रखिएगा जो मैक्सिमम वैल्यू है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है और ये 1 होगा जीरो एंगल के ऊपर। तो अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे, थीटा जीरो होगा, देन वर्क विल बी मैक्सिमम। ये 5 एमसीक्यू, 4 तकरीबन ऑलमोस्ट, हाँ 5 एमसीक्यूज हमने देखे। छठे की तरफ चलते हैं। वर्क डन विल बी जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। ये हम पहले डिटेल में देख चुके हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इस केस में अगर, क्योंकि अगेन वही थीटा डिपेंडेंट है, तो कॉस थीटा यहाँ हम पुट कर देते हैं कॉस ऑफ एंगल 90, कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो, तो वो पूरी टर्म को जीरो कर देगा। सो वर्क विल बी जीरो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, आप बताएं क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया, ये अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में प्रूव किया कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। ये जैसे मैं बात कर रहा था एमसीक्यूज की, तो ये एक एमसीक्यूज आ गया। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, अब बताएं जी वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, नॉन जीरो होगा। यानी सिचुएशन यूं है, एक बॉडी हमारे पास सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है और आप जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या होगा, वर्क क्या होगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर है तो हम ये भी जानते हैं इस पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो इस पॉइंट पर टेंजेंट होगी। कहीं भी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो इस पॉइंट पर क्या होगी, टेंजेंट। अगर बॉडी जहाँ मर्जी चला जाए, डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर एंगल बना रहा होगा, टेंजेंट बना रहा होगा, ये ऐसे मौजूद होगा। तो अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल बच्चों कितना बन रहा है, 90 बन रहा है ना। अगर 90 बन रहा है तो cos 90 जीरो। तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क परफॉर्म करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स विल परफॉर्म नो वर्क, सेंट्रीपिटल फोर्स विल परफॉर्म जीरो वर्क। 9 एमसीक्यूज हमने देखा। 10th वाला देखते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड है।
If a 50 kg crate is pushed through 2 meter across the floor with a force of 50 Newton, work done will be. क्या क्या गिवन है? mass गिवन 50 किलोग्राम. नेक्स्ट क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन है. नेक्स्ट क्या गिवन है? फोर्स गिवन है जो कि हमारे पास है 50 न्यूटन. तो ये है बच्चों क्रेट आपके पास. इसको पुश किया जा रहा है, फोर्स F लगाई जा रही है. आपने फोर्स लगाई, ये बॉडी डिस्प्लेस ऑफ होगी इसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस ऑफ होगी. तो यहाँ वर्क का जो फॉर्मूला होगा वो होगा W इज इक्वल टू FD कॉज ऑफ एंगल थीटा. W इज इक्वल टू FD कॉज ऑफ एंगल थीटा. फोर्स की मैग्नीट्यूड हमें बता दी गई, कितनी है जी? 50 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी हमें बता दी गई, कितनी है जी? 2 मीटर गिवन है. मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ एंगल 0, क्योंकि बोथ आपको नजर आ रहा है, पुश कर रहे हैं भाई तो पैरेलल ही होगा ना. जब आप उसको पुश कर रहे हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल. तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस 0, ये तो बन गया 1. तो 50 इंटू 2 आंसर क्या बनना चाहिए? 100 जूल. ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. लास्ट एमसीक्यूज देखते हैं जी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं. वो कहते हैं जी व्हेन द फोर्स मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद डिस्प्लेसमेंट. फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है बच्चों आपके पास फोर्स F. इन दोनों का जो आपस में एंगल है वो कितना है जी? 60 डिग्री. देन वर्क विल बी, व्हाट विल बी द वर्क अमंग दीज ऑप्शंस. अब इस सिचुएशन को मैंने अलग से ये सॉल्व करके रखा हुआ है. W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई D मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा. अब आपके सामने है, इन दोनों का आपस में एंगल कितना है? 60 डिग्री. तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं. तो कॉस थीटा यानी कॉस 60 कैलकुलेटर से निकाले बच्चे 0.5 आ जाएगा. तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं FD कॉस थीटा. FD 0.5 होता है 1/2. तो वर्क आ गया FD/2. करेक्ट ऑप्शन इज FD/2. बेटा याद रखिएगा, इस तरह कोई भी एंगल दे सकते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री. हमने वहाँ पर कॉस थीटा को निकालना है. जैसे ये मैंने निकाला, वैल्यू पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा. उम्मीद है बच्चों आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे. ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज आपने लाजमी इनको अच्छे तरीके से समझ लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है. इंशाल्लाह नेक्स्ट अब हम एक टॉपिक देखेंगे एंड दैट विल बी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तब तक अल्लाह हाफ़िज़.